सामने आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले देखेंगे, पहले नोटिस वाला ऑप्शन मिलता है। आप सर्कल वाइज भी वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि किस सर्कल में कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी के लिए उसकी जानकारी दी गई है। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए देखेंगे 1355 टोटल सीटें है। इसके अलावा आसाम के लिए देखेंगे 776 सीटें हैं। इसी प्रकार अलग अलग यहाँ पर स्टेट का सीटें देखने को मिलेगा। जैसे बिहार में 2558 सीटें हैं। तो आपको जहाँ से भी अप्लाई करना है, बस वहाँ का अगर आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो उस सर्कल से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिहार से कोई अप्लाई करना चाहता है तो हिंदी जानता है तो अप्लाई कर सकता है। अगर आंध्र प्रदेश से करना चाहता है तो तेलुगु जानना जरूरी है, तभी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए स्टेप 1 में देखेंगे आपको ऑप्शन मिलता है रजिस्ट्रेशन का, जिसके सामने आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट मोबाइल नंबर, जिस पर क्लिक करना है। जो ओटीपी मिले होंगे यहाँ पर फिल कर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट ओटीपी, जिस पर क्लिक करेंगे ओटीपी वेरीफाई होता है। इसी अकॉर्डिंग ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी पर भी ओटीपी अनवाकर इससे वेरीफाई करना है। अब अप्लीकेंट का नाम यानी जो आवेदक है, जिनका जो भी नाम है 10वीं के मार्कशीट सर्टिफिकेट पे, उस अकॉर्डिंग उनका नाम फिल करेंगे। पिताजी का नाम या माताजी का नाम दोनों में से किसी एक का दे सकते हैं, जिस प्रकार आपके सर्टिफिकेट पे है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर आपको कैलेंडर मिल जाएगा। जो भी आपका साल होगा, जो भी महीना होगा और जो भी आपका डेट होगा उससे चयन करेंगे। इस प्रकार ये चयन होगा। बाकी जेंडर आपका मेल या फीमेल है, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी जो भी आपका कैटेगरी होगा आप कैटेगरी यहाँ से चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप जो है कहाँ से 10वीं उत्तीर्ण किया है, उस राज्य का नाम चयन करेंगे। बाकी यहाँ पर पासिंग ईयर बतानी है कि 10वीं आपने किस वर्ष पास आउट किया है, वो जानकारी आप यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद नीचे में ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है उससे डालेंगे। ये समझ में नहीं आता है तो यहाँ से इसे रिफ्रेश करेंगे तो नया आ जाएगा, उसे डालकर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो स्टेज 1 है यानी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो कंप्लीट होता है। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। आपके सामने नीचे 10 नंबर से जानकारी फिल करनी है, जिसमें आपको आधार नंबर पूछा गया। तो आधार नंबर है तो आप जरूर यहाँ पर देंगे। अगर कोई दिव्यांग है तो यस करेगा, अन्यथा नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यस करेंगे तो आपको बताना होगा किस प्रकार की दिव्यांगता है, वो कैटेगरी आपको चयन करना है। नहीं है तो नो करेंगे। ये सब जानकारी भरने की जरूरत नहीं है। बाकी 12 नंबर कॉलम में पूछा गया कि 10वीं लेवल तक आपने कौन कौन से लैंग्वेज पढ़ा है, वो जानकारी बतानी है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंग्लिश भी पढ़े होते हैं, हिंदी पढ़े होते हैं, कोई उर्दू पढ़े होते हैं, कोई अलग अलग यहाँ पर लैंग्वेज पढ़े होते हैं, मैथिली होते हैं। तो आप जो भी पढ़े हैं 10वीं लेवल पर, आपको मल्टीपल लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन है। आप उससे चयन कर आप ओके करेंगे। अगर एक ही लैंग्वेज आपने पढ़ा है तो उससे भी आप चयन कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कि अगर आप एम्प्लॉयज है तो आप बताएंगे, नहीं तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय होंगे एस करेंगे तो आपको एनओसी जो नंबर है वो आपको बताने होंगे। बाकी आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो आपका 50 KB जो है इसका साइज बताए गए हैं और इसका DPI 200 DPI में होनी चाहिए। बाकी डायमेंशन की बात करें तो 200 × 230 पिक्सल में होनी चाहिए। फ़ोटो को यहाँ से अपलोड करेंगे, फिर सिग्नेचर 20 KB तक आपको अपलोड करनी है, फिर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपने जो भी जानकारी फिल किया है सबका एक बार प्रीव्यू सेक्शन आता है, जिसमें अपनी तमाम जानकारी को अच्छे से मिलान करें। कोई जानकारी गलत है तो अब सुधार कर सकते हैं, यहाँ से कैंसिल कर जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, इसको नोट कर जरूर रख लेनी है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि किस सर्कल के लिए आपको अप्लाई करना है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि हर सर्कल के लिए वैकेंसी बता दी गई कि कहाँ कितनी वैकेंसी है। आप किसी भी सर्कल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो आप जानते होंगे तो। बाकी देख लीजिएगा जहाँ भी आपको अप्लाई करना है, आपके कैटेगरी में कितनी बहाली है, टोटल कितनी बहाली है, वो सब जानकारी देखना है। और मुख्य रूप से लैंग्वेज देख लेना कि वहाँ का लैंग्वेज क्या है, वो जानते हैं तो उससे आपको अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको वो सर्कल चयन कर लेना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके जो नंबर होंगे उस पर OTP जाएंगे, OTP को फिल करेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड को डालकर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है।
बाकी आपने जो जानकारी फिल किया है ऊपर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एड्रेस डिटेल में जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस का मतलब ये होता है कि जब जहाँ भी अभी आप रह रहे हैं वो एड्रेस देना है, जैसे डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर जो भी है आप देंगे, स्ट्रीट बताएंगे, जो भी विलेज है, जो भी आपका पंचायत है वो बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनका ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट दोनों सामान्य होता है, तो इस चेक बॉक्स पर टिक करिएगा। दोनों फिल होगा, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करनी है। फिर आपको नीचे आना है, क्वालिफिकेशन की डिटेल में आपको बताना है कि 10वीं आपने जो है किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम मिलता है और ब्रैकेट में मार्क्स भी बताए गए हैं। जैसे बिहार बोर्ड में भी पहले क्या होता था कि 800 मार्क्स के एग्जाम होते थे, अभी 500 का होता है, तो जो 500 वाला है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना ब्रैकेट में 500 लिखा है। तो आपका जो भी बोर्ड होगा भाई मेरे उसको यहाँ से खोज लेना है। उसके बाद बताना है रिजल्ट टाइप, तो रिजल्ट टाइप आपके स्टेट में जो भी होगा, मार्क्स, ग्रेड, तो वो आपको यहाँ पर शो करेगा। जहाँ पर मार्क्स हो रहा है तो मार्क्स ही यहाँ पर शो करता है। अब मार्क्स में जानकारी आपको बतानी है, जैसे यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इंग्लिश में आपको कितने नंबर मिले। हालांकि ये मेरिट में इंक्लूड नहीं होगा, यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा है, तो किसी को अगर इंग्लिश में 70 नंबर मिले तो बताएंगे। इसके अलावा आपने जो लैंग्वेज पढ़ा होगा, जैसे हर स्टेट का एक लैंग्वेज होता है, जैसे बिहार का हिंदी है तो आप हिंदी पढ़ा होगा, या हो सकता है आपने ये मैथिली या उर्दू आपने पढ़ा होगा तो वो भी आप बता सकते हैं। जो भी पढ़ा है उससे चयन कर यहाँ से उससे चयन करेंगे। फिर मैथ में आपको कितने नंबर मिले, साइंस में कितने मिले, सोशल साइंस में कितने मिले हैं, और इसके अलावा भी संस्कृत भी होता है तो संस्कृत भी यहाँ से चयन कर बताएंगे कितना मिला है। इस प्रकार मार्क्स को आपको ऐड करनी है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर प्रेफरेंस देनी है। अब देखिए यहाँ पर आपने सर्कल बता दिया कि मैं इस सर्कल से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उस सर्कल के तहत कई सारे डिवीज़न होते हैं। अब डिवीज़न की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी जो देख पाएंगे। अब इससे बेटर क्या है कि एक बार क्या करें, यहाँ पर जब आप आएंगे वेबसाइट पर जिसका लिंक मैंने दिया है, अब यहाँ पर अलग अलग स्टेट का नाम मिलता है। आप स्टेट के नाम के सामने जब क्लिक करेंगे तो उस स्टेट में जितने भी सर्कल है सभी सर्कल का नाम मिलता है। आप जिस सर्कल के बारे में भी जानकारी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको जहाँ का भी देखना है, तो यहाँ से सिर्फ एक बार उस सर्कल का नाम यहाँ से चयन करिएगा और व्यू पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी कि उस सर्कल में कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, वो जानकारी मिल जाएगी और किस कैटेगरी के लिए। जैसे यहाँ पर देखिए एक औरंगाबाद जो है, औरंगाबाद में ये जो पोस्ट ऑफिस का नाम बता रहा है, यहाँ पर जो वैकेंसी है ये दिव्यांग के लिए है 1 सीटों पर। तो अगर कोई दिव्यांग अप्लाई करता तो उसको प्राथमिकता मिलेगा, नॉर्मल लोगों को नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए इस पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी है जो कि जनरल के तहत है, यूआर के तहत, तो इसमें जनरल वाले, ओबीसी वाले, एससी वाले, एसटी वाले सभी लोग फाइट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर ओबीसी के लिए वैकेंसी है, तो यहाँ पर सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट को यहाँ पर मौका मिलेगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप एससी एसटी है और ओबीसी वाले पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस पहले देंगे तो प्राथमिकता आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि ये सीट ऑलरेडी रिजर्व ओबीसी वालों के लिए, जहाँ पर एससी वालों, एसटी वालों के लिए रिजर्व है, वहाँ पर ओबीसी जनरल वाले अप्लाई करेंगे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। यही ध्यान रखिएगा, यूआर जहाँ है इसका मतलब है कि उस पर हर कैटेगरी के लोग जो है फाइट कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर कैटेगरी का नाम लिख दे रहा है जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उसी कैटेगरी के कैंडिडेट वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस चुनेंगे तो वो आपके लिए बेटर होगा, आपको प्राथमिकता मिलेगी। तो इस अकॉर्डिंग आपको जहाँ का भी प्रेफरेंस देना है एक बार उससे चयन कर व्यू पोस्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको वो डिटेल जो है खुल जाएगी, जो मैंने अभी आपको चेक करना बताया, इसको आपको एक बार देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे, आपको बताना है कि आपको किस डिवीज़न से अप्लाई करना है। आप सिंपली उस डिवीज़न को यहाँ से चयन करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इस डिवीज़न के तहत कहाँ कहाँ पोस्ट ऑफिस है, उसका नाम मिलेगा। बाकी पोस्ट की डिटेल में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, कोई ओबीसी वाले बच्चा है तो यहाँ ओबीसी के लिए यहाँ पर सीटें रखी गई है, आप इसका प्रेफरेंस दे सकते हैं। जहाँ पर जनरल का है उसका भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें इस बार बदलाव क्या हुआ है कि आपका जो कैटेगरी है, आप जिस कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे, जैसे यूआर में सभी कैंडिडेट फाइट करेंगे तो वो सब विकल्प मिलेगा। जहाँ पर एससी एसटी के लिए सीटें है वो आपको खुलेगा ही नहीं, ये अच्छी चीज़ कर दी गई है। तो आप जहाँ भी चाहे प्रेफरेंस देना
आप उससे दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको इससे 1 नंबर में देना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 इसको देता हूँ, 2 नंबर में इसको देना है, 3 नंबर में इसको देना है, 4 नंबर में इसको देना है, 5 में इसको देना है, 6 में इसको देना है। फिर इसमें आप आगे हमको बढ़ना है, तो यहाँ पर फिर आगे बढ़कर यहाँ पर आप 6, 7 जो भी है आप इस प्रकार प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप जितना भी चाहे उतना प्रेफरेंस दे सकते हैं, मैक्सिमम जितना आपकी इच्छा है उतना दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यही ध्यान रखना है कि जहाँ जिस कैटेगरी के है पहले उस कैटेगरी वाला ही विकल्प को दीजिए। ये यूआर में हर कैटेगरी के लोग फाइट करेंगे, जैसे आप ओबीसी क्या है, एससी क्या है, एसटी के हैं, इसके अलावा जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले, सभी लोग फाइट करेंगे। तो पहले प्राथमिकता अपने कैटेगरी वाले जो भी पोस्ट ऑफिस है वहाँ आपको ज़रूर दे देनी है। उसके बाद वाले जो बचेगी सब में यूआर वाला भी आप दे दीजिएगा और मैक्सिमम प्रेफरेंस दीजिए। जैसे आपके यहाँ अगर 50 पोस्ट ऑफिस, 60 पोस्ट ऑफिस है तो 50-60 विकल्प दीजिए, ताकि जहाँ भी अगर कटअप कम जाता है, आपका कटअप के अकॉर्डिंग नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। इस अकॉर्डिंग इसका चयन करिएगा। फिर नीचे आना है, आपको डिक्लेयर करना है, चेकबॉक्स पर टिक कर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड प्रोसीड का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार देखेंगे आपका जो डाटा है वो सेव होता है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपको पेमेंट करने होंगे। 100 रुपये का पेमेंट लगता है ओबीसी वालों का, SC ST के होंगे तो कोई पेमेंट नहीं लगेगा। पेमेंट करने के लिए मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहे पेमेंट आप कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। जैसे UPI से करना है तो आप UPI को चुनें, यहाँ से भीम UPI को चुनकर आप यहाँ से मेक पेमेंट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। QR कोड आएगा, इसको स्कैन कर पेमेंट करेंगे। पेमेंट पूरा होने के बाद आपको इसका जो प्रिंट मिलेगा उससे निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। फिर आपको एक ऑप्शन प्रिंट का मिलेगा, इस पर क्लिक कर आप इसका प्रिंट ले सकते हैं, या आप इनके वेबसाइट पर भी आएंगे। अगर मान लीजिए आप पेमेंट इनकेस नहीं कर पाते हैं तो पेमेंट भी आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी